हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से लेकर के 6 तक यानी 1 से लेकर 6 तक जो वीडियो किया हुआ है और साथ में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताए गए हैं कि कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे लॉस निकालेंगे, कैसे सीपी निकालेंगे, कैसे एसपी निकालेंगे। सीपी मीन्स क्रैमुल, एसपी मीन्स बिक्रैमुल। सारे जो क्लियरेंस है, सारे जो आपके बेसिक नॉलेज है वो सारी आपको दी हुई है प्रीवियस वीडियो में। और सारे प्रीवियस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को देखें ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और सारे आपको ट्रिक्स जो हैं, जो हमने बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का ट्रिक दिया हुआ है, वो आपको पता लगे। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा। मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा मीन्स सीपी क्रैमुल। कितना में बेचे कि उसे 10% लाभ प्राप्त हो। वो कितना में बेचे कि उसको 10% लाभ प्राप्त हो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्रैमुल दिया हुआ है, क्रैमुल बोले तो सीपी दिया हुआ है। खरीदा यानी क्रैमुल ना, तो सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना है आपका 1250 रुपया। ठीक है, 1250 रुपया ये आपका सीपी दिया हुआ है। अब आपसे बोला जा रहा है कि कितना में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। कितना में बेचे यानी कि आपको विक्रय मूल्य चाहिए। आपको क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए, एसपी चाहिए। लाभ आपको दिया हुआ, कितना लाभ होना चाहिए उसको? लाभ होना चाहिए उसको, लाभ 10%। ये तो जो क्वेश्चंस के डाटा थे वो हमने आपको दे दिए। आपको आपके एग्जामिनेशन में किसी टाइप का एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे का हो या फिर बैंक भी हो या फिर बैंकिंग का हो, आईबीपीएस, किसी भी टाइप का आपका एग्जाम हो, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको इतना शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपको समझाना है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, इसलिए हमें तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये जो डाटा था उसको हम लिख लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपको सीपी आपके पास है, चाहिए क्या? एसपी ये आपको चाहिए। और लाभ आपको दिया 10%। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि आपको होल वैल्यू पता होना चाहिए, याद होगा आपको। तो इसका निकालेंगे होल वैल्यू। होल वैल्यू मीन्स WV। तो होल वैल्यू मीन्स इसका फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आप देख ले 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 यानी कि 1/10 लिख सकते हैं। 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10 लिख सकते हैं। अब होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हम होल वैल्यू किसका निकाल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लाभ का निकाल रहे हैं यानी प्रॉफिट का निकाल रहे हैं। और होल वैल्यू जब आप लाभ का निकाल रहे हैं तो लाभ में ऐड करते हैं, लाभ में जोड़ते हैं और हानि में घटाते हैं। इंग्लिश बोले तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे और लॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 10 और 1 11/10 इसका होल वैल्यू हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आपका क्वेश्चंस बन गया। बस आपको ये चीज चाहिए, क्वेश्चन बन गया। अब आपको सीपी से एसपी जाना है तो आप याद करें ट्रिक। सी से एस के पास जाना है, आप सीधा जाएंगे कि उल्टा जाएंगे? सी से एस के पास जाना है, सीधा चल के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एस से सी के पास आना होगा तब तो उल्टा आइएगा, यानी कि सीधा मल्टीप्लाई। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1250 गुना 11/10। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 गया, 125 में 11 से गुना करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1375 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। बस आपको क्या करना था, आप मुजबानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। लाभ है आपके पास, होल वैल्यू कितना हो जाएगा 11/10। बस 11/10 आ गया, ये आपको करना है। तो 11/10 और गुना 1250, 1 0 से 1 0 कट गया, 125 में 11 से गुना कर लेना है।
125 में 11 से गुना करेंगे आपका हो जाएगा 1375, जो कि आपके सामने है। मतलब आपको कॉपी पेन भी नहीं उठाना है, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, आप ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदता, कितना में बेचे कि उसे 10% लाभ प्राप्त हो। एक साइकिल 1250 में खरीदा, कितना में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। खरीदा यानी क्रय मूल्य 1250 रुपया, बेचना है कितना में बेचना है उसको एसपी नहीं मालूम, एसपी व्हाट, लाभ 10%, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। हमने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है और यहाँ पर भी हम आपको बता दिए हैं। होल वैल्यू लाभ है, प्लस करेंगे यानी 11/10, विक्रय मूल्य 1250 गुना 11/10, 10 से 10 हो गया, 1375 रुपये आपके पास आपका आंसर हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर इसी बेस पे एक और क्वेश्चंस करते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस पे ही एक और क्वेश्चंस आपके पास है, 8 नंबर क्वेश्चंस, जो कि आप इसको भी ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चंस को आप समझें, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है। 20% लाभ लेता है तो एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है क्या करना है, 20% लाभ लेता है यानी लाभ जो है वो कितना है, 20% है, ठीक है। और जो बेचता है यानी वो क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मीन्स, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी आपको दिया हुआ 390 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य आप बताइए। क्रय मूल्य मतलब सीपी बताइए कि सीपी क्या होगा। जो डाटा था वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन आपको पता ना चाहिए, 1/5 होता है। 20/100 लिख भी देते हैं, 1/5, 20×500, 1/5 होता है। अब इसका पहले होल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो घटाएंगे, यानी कि इसको प्लस करेंगे ना, लाभ है तो 6/5, होल वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे आप पहले ये देख लें कि आपके पास सीपी और एसपी, यानी कि एसपी आपको पता है सीपी लाना है, एसपी से सीपी के पास जाना है, एसपी से सीपी के पास जाना है, यानी एस से सी के पास जाना है। सीधा तो आप जा नहीं सकते हैं, सीधा तो ABCD ऐसे जाइएगा ना, एस से सी के पास आना है यानी उल्टा। तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे विक्रय मूल्य, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उल्टा गुना। आप चाहें तो लिख लेंगे, इसको उल्टा गुना करेंगे, यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी बराबर हो जाएगा आपका 390 गुना उल्टा 6/5 है ना, यानी 5/6, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इसको आप कटाइए, 6 का 36, 3 0 ना, 6 5 30, 65 गुना 5 गुना करके देख लीजिए, 50 25 का 5 हासिल 2, 6 5 2 और 6 5 30 और 2 32, यानी कि 325 रुपया आपका आंसर हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन था, मुँह जबानी भी कर सकते हैं। कैसे, 20% लाभ है, 20% लाभ यानी 20% का फ्रिक्शन 1/5 होगा। लाभ है यानी इसका जो W भी होगा, होल वैल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा, लाभ है तो जोड़ेंगे यानी 1/5, 6/5 हो जाएगा। 6/5 होल वैल्यू 390 रुपया में बेचता है, तो 390 रुपया में बेचता है यानी एसपी है, एसपी से सीपी के पास जाना है, उल्टा जाएंगे, यानी 390 गुना 5/6, 390 गुना 5/6, 6 से 390 को घटाएगा 65 बार में घटेगा, और 65 गुना 5 325 रुपया। तो बिना कलम उठाए हुए भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप फिर से देख लें। 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ 20%, 20% का फ्रिक्शन 1/5, फ्रिक्शन 1/5 है, लाभ है तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 6/5। विक्रय मूल्य यानी एसपी आपको 390 रुपये पता है, क्रय मूल्य यानी सीपी चाहिए। एस से सी के पास आना है यानी उल्टा गुना, सी से एस के पास जाना है यानी सीधा गुना। यहाँ पे तो उल्टा है ना, एस से सी के पास आना है, तो 390 6/5 है यानी 5/6, 6 से 390 65 बार में, 65 में 5 से गुना करेंगे 325। अब इसी बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप उस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे और उसका क्या आंसर आएगा, क्या सही रिजल्ट होगा, आप हमें कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएंगे। पहला,
हानि जो है, हानि यदि 20% का हो और विक्रय मूल्य आपको पता है मान लीजिए 480 रुपया, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। नंबर सेकेंड, यदि लाभ जो है 25% का हो और क्रय मूल्य जो है वो आपका 580 रुपीज़ हो, तो विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य इक्वल टू व्हाट? एक्सप्लेन करते हैं कैसे, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बनेगा ना। ऐसे इसको आप बैठाइएगा कि 20% हानि लेकर, 20% हानि लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया की जगह पे 480 रुपया में बेचता है। फिर से 20% हानि लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक नंबर क्वेश्चन हुआ। 2 नंबर, 25% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 580 रुपया में खरीदता है। यहां पे क्रय मूल्य दिया हुआ 580 रुपया में खरीदता है, या दुकानदार ना कहे कि आप किसी आदमी को ही बोल सकते हैं, खरीदता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना में होगा, कितना में बेचे कि वो 25% का उसको फायदा हो। फिर से एक बार बताते हैं, किसी वस्तु को 580 रुपया में खरीदा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु को 580 रुपया में खरीदा जाता है, उसे कितना में बेचा जाए, उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। सिंपल, 580 रुपया का कोई वस्तु खरीदा जाता है, उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो 2 क्वेश्चंस हुआ, इस दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।